कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें देश के सीडीएस बिपिन रावत का निधन हो गया और इस बीच उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भदोही जनपद के औराई विधानसभा महाराज मार्केट में युवाओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मोमबत्ती कैंडल मार्च रैली निकाला है, कैंडल मार्च निकाला है। और यहाँ कुछ युवा हैं जिनकी भावनाएं जो हैं देशभक्ति के उफान पर हैं। ये जितने भी शहीद हुए हैं 11 अफसर और बिपिन रावत उनकी पत्नी मधुलिका रावत जो शहीद हुए हैं उन्हें ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं कैंडल मार्च के माध्यम से। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। जनरल बिपिन रावत अमर रहे, अमर रहे। यहाँ पे उन्होंने समापन किया है और आप देख सकते हैं जो ये कैंडल का पूरा लाइन लगा हुआ है, ये श्रद्धा दिखाती है, वफादारी दिखाती है। ये दिखाता है कि युवा लोग, भारतीय लोग सेना से कितना प्यार करते हैं। जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ तो सभी को ये झकझोर देने वाली खबर आई टीवी पे, सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोगों को पता चला कि हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने भारतीय सेना को आधुनिकीकरण के रूप में इतना संजोया था, आधुनिक बनाने का जो उनका संकल्प था वो अविश्वसनीय था, वो अकल्पनीय था। जब वो सीडीएस बने, भारतीय सेना में पहला वो एक ऐसा पद होता है जो किसी विशेष आदमी को दिया जाता है। पूरी थल सेना, वायु सेना और नव जो कि जल सेना है, सभी को एक साथ एक ही धागे में पिरो करके जब किसी भी देश पर आक्रमण करना हो या फिर किसी भी बाहरी चुनौतियों से लड़ना हो तो वहाँ पे यह दिखाता है, सूझबूझ दिखाता है, यह दिखाता है कि किसी भी देश की कितनी सेना कितनी सक्षम, मजबूत और सहनशील और संगठित है। तो जिम्मेदारी बिपिन रावत को दी गई थी। फिलहाल उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाया बखूबी, लेकिन एक कॉलेज में लेक्चर देने के लिए जा रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और यह दुखद समाचार पूरे भारत में, पूरे विश्व में फैल गया। क्योंकि भारतीय सेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी सेना है, सबसे मजबूत सेना है। हमारे पास 14 लाख से अधिक सैनिक हैं जो कि किसी भी देश पे आक्रमण करे तो नेस्तनाबूद कर सकते हैं, दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हैं। हालांकि हमारा इतिहास जो रहा है वो हमेशा संघर्षफुल रहा है। लेकिन ये युवाओं को अगर आप देख रहे हैं तो उनके चेहरे पे आपको उनके प्रति वो श्रद्धा दिख रही है। ये कैंडल मार्च के माध्यम से ये लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आज भी भारतीय सेना के प्रति जो हमारी इच्छा है, वफादारी है, जो प्यार है, मोहब्बत है, हमेशा बनी रहेगी। शहीद परिवार को भी ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं कि आप लोग सहनशीलता दे रहे हैं कि मजबूती के साथ बने रहिए। आपका परिवार का सदस्य नहीं गया है, हमारे परिवार का सदस्य गया है। उस परिवार को भी संदेश है कि आप अकेले नहीं हैं। 135 करोड़ जनता, एक एक लोग, एक एक बच्चा, हर एक वर्ग का, हर एक जाति का, हर एक वर्ग का, जो चाहे मजदूरी करता हो चाहे बड़े अफसरों पे बैठा हो, सभी लोग आज शहीद परिवार के साथ हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि ये जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं विचार कब आया और क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका सर? विवेक दुबे। तो ये जो श्रद्धांजलि सभा का आपने आयोजन किया है, ये क्या संदेश है उस परिवार के प्रति? क्योंकि जब किसी के घर का किसी का मांग का सिंदूर जाता है, कलाई जाती है, गोद जाता है, गोदसुनी हो जाती है, तो उस परिवार की तो पूर्ति कोई कर नहीं सकता, लेकिन हम एकजुटता का संदेश ज़रूर दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि 135 करोड़ के लोग आपके साथ है, उस शहीद परिवार के साथ है। बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं, सर्वप्रथम मैं हमारे जनरल बिपिन रावत और उनके साथ में जो भी स्टाफ मारे गए हैं उनके लिए बहुत ही संवेदना है और उनके परिवार के लिए हम वो कमी, उनके परिवार से हम उनकी कमी पूरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये आशा करते हैं या हम सब विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ये पूरी भारतीय जनता हम हमारे सेना के साथ, हम उनके परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करती है और उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग उनके कदम पे कदम मिला के साथ में रहेंगे। और चूँकि ये बहुत ही दुखद घटना हुई है, इसलिए पूरा देश शोक की लहर में है। पूरा देश शोक की लहर में है। जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, लिंग, भेद सभी का त्याग करके हर एक भारतीय सबसे पहले तो भारतीय है। और सेना का कोई जाति नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ सैनिक होता है, वो योद्धा होता है, वो जांबाज योद्धा होता है जो मातृभूमि पर मर मिटने को तैयार होता है। इसी में से युवाओं में से कोई ना कोई तो सैनिक बनेगा,
कोई न कोई सैनिक बनेगा और देश की रक्षा करते हुए शहीद भी होगा और सुरक्षित घर भी लौटेगा। दोस्तों, ये युवाओं हैं, ये छोटे बच्चे, इसमें ना तो कोई उम्र की बाधा होती है ना तो धर्म की बाधा होती है। जो भावना होती है देश के प्रति, धर्म के प्रति, देश धर्म जो होता है सर्वोपरि होता है। कोई धर्म विशेष की बात नहीं है, देश धर्म सर्वोपरि होता है। फिलहाल भैया क्या नाम है आपका? जी, विघ्नेश पाठक। तो ये जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ है, तो शहीद परिवार को आपकी ओर से क्या कुछ संदेश है? मैं ये हमारे लिए बहुत ही दुखद समाचार है। हम लोगों के लिए भारत का एक नौजवान और अफसर, बड़ा अफसर शहीद हुआ है। हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ही सदमा है। ये हमारे लिए बहुत ही दुखद समाचार है। हम इनके परिवार के लिए बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ, कभी भी ज़रूरत हो हम इनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। शहीद परिवार के प्रति सच्ची संवेदना और शहीद को सच्ची श्रद्धांजलि के साथ साथ सवाल ये भी है कि जिस हेलीकॉप्टर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और देश के सर्वोच्च पद पे बैठे जो भी लोग हैं, यात्रा करते हैं, वो हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? ये लोगों की ओर से अगर निवेदन है कि जांच किया जाए। क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, हम ये कहना चाहते हैं कि इसमें पूर्णतः साजिश दिख रही है, क्योंकि भारत सबसे सुरक्षित हेलीकॉप्टर था और इसमें चाहे जिसका भी हाथ हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे रसिया का हो और चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि किसी न किसी का ज़रूर हाथ है, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर क्रैश किसी के साजिश के तहत ही हुई है। हम भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इसकी जांच की जाए और इसमें जो भी शामिल है उसको दंड बहुत जितना भी कह सके उतना भी कम हो, उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए। उनको नेस्तना, अगर पाकिस्तान का हाथ हो या चाइना का हाथ हो तो उस पर आक्रमण करके उनको दंडित किया जाए। दंड तो मिलेगा, क्योंकि ये देश वीरों की धरती है। ये देश उन महाराणा प्रताप, उन तमाम वीरों की धरती है जो यह मिट्टी में एक एक कण में कहते हैं कि भगवान बसते हैं। तो वीरों की धरती है और 135 करोड़ के लोग ये उन परिवार के साथ हैं और उन दुश्मनों के खिलाफ हैं जो साजिश करते हैं। फिलहाल इन सभा के साथ मैं विपिन मिश्रा, भदोही से। देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। जय हिंद।